Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.12 को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है अ 0.3 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ स्टील इज 3 mm थिक एंड 25 mm वाइड। ठीक है, एज शोन इन फिगर 328। If the allowable shear stress is 80 MPa and the shear modulus is 80 GPa, find the torque corresponding to the allowable shear stress and the angle of twist in degree using equation 347 and B using equation 340 and 341. Okay, no problem. भाइयों, तो कैलकुलेट करना है हमने टॉर्क corresponding to allowable shear stress and angle of twist जो कि हमें गिवन है। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक स्ट्रिप हमें दी गई है जो कि 25 mm वाइड है, यानी विड्थ है उसकी, 3 mm जो है उसकी थिकनेस है एंड 0.3 मीटर उसकी जो है लेंथ है। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन 347 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो टॉर्क का जो फार्मूला है LC² τ/3। यहाँ पर जो L है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास लेंथ नहीं, इट्स एक्चुअली द विड्थ ऑफ द पोर्शन। सो वी हैव टू पुट इट इन दिस फार्मूला 0.025 मल्टीप्लाई बाई C इज़ थिकनेस लिख दी। टव हमारे पास क्या चीज़ है? शेयर स्ट्रेस 80 MPa। टव इज़ शेयर स्ट्रेस 80 MPa जो हमने लिख ली, एंड 3 इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 न्यूटन मीटर हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब हमने कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट का भी फार्मूला हमारे पास गिवन है पीछे बुक में, टव L/GC। नाउ टव इज़ व्हाट? टव इज़ 80 MPa shear stress. L is now length of what? Length of the strip of steel which is 0.3 meter long, L. Now G is what? G is the shear modulus 80 GPa जो हमने लिख लिया यहाँ पर, एंड C इज़ व्हाट? थिकनेस जो हमारी पास गिवन है। सो कैलकुलेटेड इन डिग्री। नाउ अ टॉर्जनल स्प्रिंग रेट KT कैन बी एक्सप्रेस्ड एज T/τ। अगर आप टॉर्जनल स्प्रिंग रेट KT कैलकुलेट करना चाहते हैं तो KT इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.1। 6 क्या है? टॉर्क डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ ट्विस्ट 0.1। इज इट? तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉर्जनल स्प्रिंग रेट। नाउ सेकेंड पार्ट में हम इक्वेशन का कहा गया है कि जैसे कि 340 आपने यूज़ करनी है, तो 340 की इक्वेशन यूज़ करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, जिसमें टॉप मैक्स हमारे पास शेयर स्ट्रेस, B इज़ द बेस, C इज़ द थिकनेस, 3 अपनी जगह पर, प्लस 1.8 इज़ इन फार्मूला डिवाइडेड बाई B/C। B/C अगर आप 25/3 लिखें तब भी उसे 8.3 आता है। अगर 0.025 डिवाइडेड बाई 0.003 लिखें तब भी उसे 8.3 आता है। सो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इससे हमने कैलकुलेट कर ली टॉर्क। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट का फार्मूला TL/β/BC³ G इज़ वाज शेयर मॉडुलस। तो यहाँ पर जो अब बीटा गिवन है, बीटा हमने कहाँ से लिया? बीटा मैं आपको बताता हूँ, हमने टेबल से लिया। बस आपने B/C की वैल्यू को याद रखना है 8.3। मैं अभी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर आ गए हम इस टेबल में। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल में हमें गिवन है बीटा अल्फ़ा बीटा। बीटा जो है हमारे पास क्या था? 8.3। तो लेट्स हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 0.3078 पर। अगर आप चाहते हैं मज़ीद एक्यूरेसी के लिए तो फिर आप यहाँ पे इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं 8.38 समथिंग इक्वल, तो 0.307 यहाँ तक हमने ले लिया। अब हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर आ गए और इसमें हमने वैल्यू पुटिंग कर ली। B इज़ व्हाट? बेस, C इज़ व्हाट? थिकनेस, एंड G इज़ व्हाट? G इज़ 80 गीगापास्कल शेयर मॉडुलस, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इससे हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट कर लिया। नाउ फॉर टॉर्जनल स्प्रिंग रेट हमने 5.6 डिवाइडेड बाय क्या लिख लिया? 0.1011 जो हमने कैलकुलेट किया एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो इससे हमारे पास आ गया टॉर्जनल स्प्रिंग रेट KT। अभी हमें स्टेटमेंट ये कहती है कि जो हमारे पास इन दोनों का आपस का जो लीस्ट फैक्टर कम से कम होना चाहिए, वो इस तरह होना चाहिए कि जो हमारे पास बेस यानी कि जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास तकरीबन
बाय द फैक्टर ऑफ 10 वो इंक्रीज़ होनी चाहिए किससे, हमारे पास सी इस थिकनेस से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम उस फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास टॉर्क आएगी वो प्रोवाइडिंग करेगी वैल्यू ऑफ 7.1% हायर देन किससे, इक्वेशन 340 से। वो कैसे, वो ऐसे कि मतलब अगर हम इसका फैक्टर यूज़ करेंगे 10% यानी इंक्रीज़ फॉर व्हाट थिकनेस से, थिकनेस कौन सी थिकनेस, इस स्ट्रिप ऑफ स्टील की जो थिकनेस है उससे हमारे पास अगर 10 फैक्टर ग्रेटर लेंगे उसकी क्या विड्थ, और जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास टॉर्क आएगी और वो प्रोवाइड करेगा 7.1% हायर देन द इक्वेशन ऑफ 3। अगर अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास 6 माइनस 5.6 एक मिनट 6 माइनस 5.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6, तो ये समथिंग 6.666 आ रहा है। लेकिन अगर 10 के फैक्टर से हम करेंगे तो 7.1 आएगा, और मज़ीद इसको इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम टेबल 102 यूज़ करेंगे तो 8% का हमारे पास डिफरेंस आएगा इंक्रीजिंग में, यानी हायर होगा उससे, कौन सी, सेकंड इक्वेशन से। तो ये थी हमारी एग्जांपल 3.12। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।